तो जो मैडम है मतलब कि शिवानी अग्रवाल, जो मानहानि का दावा कर रही हैं कि मानहानि का केस करेंगे, लीगल जाएंगे, मुझे परेशान किया जा रहा है, सारी बातें सही है। आप जा सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप जा सकते हो। कोर्ट का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है। आज मुझे पता चला कि शताब्दी कौन है, क्योंकि मैं आज तक जानती नहीं थी कि शताब्दी कौन है, लेकिन आज मैंने उनका वीडियो देखा और वो मतलब बता रही थी कि अभी तक उनके पास कोई लीगल नोटिस नहीं गया है, और वो बोल रही थी कि हाँ वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, किडनी बेच के देंगी, घर बेच के देंगी, मतलब वो सारा कुछ क्लियर कर रही थी। क्योंकि ये जो शिवानी का जो वीडियो आया था कि मेरा लास्ट वीडियो है, और मैं वो सबको मतलब धमका रही थी कि अब सीधे कोर्ट में। और रही बात रिएक्शन चैनल वाले की, जो बात कर रही थी कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो सामने वाली पार्टी से मिलके मतलब सामने वाली पार्टी के कहने पे ऐसा वीडियो बना रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई मेरा भी ना उनसे कोई बात नहीं हुआ है। मेरा भी जो रागिनी जी हैं उनसे मेरा कोई बात नहीं हुआ है। मैंने बस ये वीडियो देखा तो मैंने उनसे एक चीज परमिशन लिया था कि क्या मैं आपका वीडियो यूज कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप कर सकती हैं। उसके बाद से मैंने ये पूरा वीडियो देखना शुरू किया, पूरा प्रकरण जो था कि क्या हुआ था, कैसे क्या घटनाएं हुई, उस पर मैं बात कर रही हूँ। रही बात कि रिएक्शन वाले को धमकाना या रिएक्शन वाले को कहना कि भाई जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप रुक जाओ, आप भगवान से डरो, या फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो चीज़ भी मतलब अगर वो शिवानी अग्रवाल जी बात कर रही हैं, तो मैं उनको यही पे कहना चाहूँगी कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमने कैटेगरी चुना है कि भाई हम वो चीज़ें बात करेंगे जो हम सोशल मीडिया पे देखेंगे, और ये कैटेगरी का परमिशन हमको यूट्यूब देता है। हम यहाँ पे अपने मन से अगर जोड़ तोड़ के अगर आपके बारे में कुछ बात कर रहे हो तो हमारे ऊपर मतलब की है कि भाई हम आपको गिराना चाहते हो, आपको बदनाम करना चाहते हो, लेकिन हम उस पर बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे आया हुआ है। बैक टू बैक हमेशा मतलब रागिनी जी का वीडियो आ रहा है, बैक टू बैक। एक सलोनी है, मैं उनको भी नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे फाइनली पता चला है कि इसमें 3-4 परिवार इन्वॉल्व हैं। 3-4 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मतलब कि शिवानी अग्रवाल का मदद किया था। शिवानी अग्रवाल उनसे पैसे मांगती थी, शिवानी अग्रवाल को उन्होंने अपने मन से भी पैसे दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ बात इस चीज़ की हो रही है कि भाई शिवानी अग्रवाल जी जो आपको अपने स्वेच्छा से मदद किया, उसकी तो बात ही खत्म कीजिए कि जिन्होंने आपको बढ़ चढ़ के अपना परिवार समझ के जो आपकी मदद किए, जिनको आपने अपना परिवार समझा, ये तो परिवार की बात हुई, ये आपका आपसी मैटर है। यहाँ पे तो इस चीज़ को मतलब बात ही करना बेबुनियाद है, क्योंकि अगर एक परिवार दूसरे परिवार के लिए क्या करता है, इसमें बाहर के लोगों का बोलना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जो आप उस परिवार की बात क्यों नहीं कर रही हैं, जो परिवार आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि उससे आपने जबरदस्ती पैसे मांगे, उसको आप डरा धमका के पैसे मांगती थी। वो जो सलोनी हैं, जो आई हैं, जो खुद एक सिंड्रोम मतलब इतने बड़े बीमारी से मतलब वो ग्रसित हैं, और वैसी औरत तो झूठ नहीं बोलेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई वो बिल्कुल वैसी औरत तो झूठ नहीं बोलेगी। बाकी भाई मैं किसी के अंदर घुसी हुई भी नहीं हूँ कि कौन यहाँ झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि भाई वो क्यों झूठ बोलेंगी। अगर मान लीजिए अगर आपने उनके साथ ऐसा नहीं किया है तो वो आपको क्यों ज़बरदस्ती बदनाम करेंगी। और रही बात कि आप इन सब मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रही हैं, आप हमेशा मतलब अपने ट्रैक से हट के क्यों बात कर रही हैं। जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जैसे 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, पूजा के नाम पे ठगी, मतलब आप कह रही हैं कि हाँ हम पैसा लेते हैं, किसी से बात करने का हम पैसा लेते हैं। तो भाई अब बात करने का पैसा लेती हैं तो बात करने वाली जो बात है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया कि हम बात करने का पैसा लेते हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका आप पैसा लिए और उनसे आज तक आप बात नहीं की, जो लोग आपके खिलाफ ये कह रहे हैं कि भाई वो ठगी की है हमसे, 1-1 लाख रुपया, 50,000 रुपये लिए हैं और मेरा काम नहीं हुआ है, आप उनकी बात नहीं करती हैं। रागिनी जी और रागिनी जी का परिवार हमेशा ये चीज़ बोला है कि नहीं, कभी भी ये बात सही है कि उन लोगों ने कभी भी आप पे 5 करोड़ का मतलब ये नहीं लगाया था, एलिगेशन नहीं लगाया है। उन लोगों ने तो सडन एक अमाउंट भी नहीं बताया कि कितने पैसे अभी तक उन्होंने आपको दिए, या फिर कभी उन लोगों ने ये भी नहीं बोला कि मुझे वो पैसे वापस चाहिए। उन लोगों ने तो कहा कि भाई हमको पैसे तो चाहिए ही नहीं चाहिए। वो लोग का सोशल मीडिया पे आने का मेन मकसद ये है कि भाई वो लोग चाह रहे थे कि भाई आगे से कोई इस ठगी का शिकार ना हो,
मतलब उन लोग जितने भी 3-4 लोग आए हैं इस मतलब पूरे प्रकरण में, उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई आगे से कोई हमारी तरह किसी को शिकार नहीं बनाया जाए, कोई भी मतलब जो है वो ठगी का शिकार ना हो। हम लोग इसलिए आए हैं। तो आप जो बड़े पापा बड़ी मम्मी की जो बात कर रहे हैं, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी आपके लिए क्या किए नहीं किए वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाकी 2-3 परिवार जो आ रहा है आप उसका कभी नाम नहीं ले रही हैं। जो 2-3 परिवार आप पे एलिगेशन लगा रहा है कि हमने भी दिया है, हमसे भी मांगा जाता था, हम अगर नहीं देते थे तो हमारे साथ गाली गलौज किया जाता था, तो आप उनके बारे में बात कीजिए। क्योंकि ये जो पब्लिक है, ये जो ऑडियंस है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी नहीं सुनेगी। ये रिएक्शन चैनल वाले भी जो कोई भी हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके बात में सच्चाई होगी तो ये आपकी तरफ से बात नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे अगर जिसको लगेगा वहाँ पे तो भाई लोग आपको गलत बोलेगा। अगर मान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो सिंड्रोम वाली जो पेशेंट हैं, जो सलोनी जी हैं, उनके जिस तरह के हालात हैं, वैसे कंडीशन में तो मुझे लगता है कि लोग उनकी मदद करता। अगर एक इंसानियत के नाते देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से पैसे मांगना, ऐसे लोगों से पैसे ऐंठना, ऐसे लोगों के पैसे लेके कोई अगर सोच रहा हुआ कि हम सुखी जीवन जिएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान कभी सुखी जीवन जी पाएगा। क्योंकि भाई भगवान नाम की भी एक चीज है इस दुनिया में, और कर्म इसी को कहते हैं। मतलब कर्मार्थ जो होता है ना, यही होता है कि आपके जो कर्म हैं यही हैं कि आप ऐसे लोगों को तो कम से कम बख्श दो जो लोग खुद मतलब इतने लाचार हैं। लेकिन अगर आपने इनसे भी पैसे नहीं लिए हैं और अगर सलोनी जी आप पे एलिगेशन लगा रही हैं, तो आप सलोनी जी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों नहीं आप ये बात प्रूफ करने आ रही है कि नहीं, ये सलोनी जो है मेरे पे जो एलिगेशन लगा रही है कि हम इनसे ज़बरदस्ती पैसे मांगते थे और नहीं देती थी तो हम इनको गाली गलौज करते थे, ये चीज़ें आप क्यों नहीं प्रूफ करें? क्यों कभी भी आप सलोनी जी या और एक जो दो फैमिली जो आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं उनके नाम आप क्यों नहीं ले रही हैं? आप हमेशा मतलब रागिनी जी और उनके परिवार के बारे में तो बात कर रही हैं, जो कि वो परिवार तो कह रहा है कि हाँ हमने जो कुछ भी दिया स्वेच्छा से दिया और हमें चाहिए भी नहीं। और रही बात कि आप जो कह रही हैं कि रिएक्शन वाले जो हैं, रिएक्शन वाले मिल के मतलब उनसे बात करके, तो भाई यहाँ पे रिएक्शन वाले किसी भी ब्लॉगर से बात करके नहीं रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन वाले के पास भी अपना दिमाग होता है। रिएक्शन वाले भी इस चीज़ पे रिएक्शन देते हैं जो कि उनको सही और गलत लगता है। अभी आप देख रहे थे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जगत भैया जगत दीदी की, तो क्या जगत भैया और जगत दीदी के सब PR बने हुए थे रिएक्शन वाले कि अपनी अपनी तरीके से मतलब ये कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हैं कर्मा कि कर्मा मतलब मिलेगा, कुछ इतना गलत मत करो, किसी को इतना मतलब टॉर्चर नहीं करो, किसी को इतना परेशान नहीं करो, तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी इंसान को इतना ऐसा नहीं गिरना चाहिए कि किसी को इतना परेशान कर दो, किसी को इतना परेशान कर दो कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वो स्ट्रेस में चला जाए, उसको मतलब क्या है, उसको टेंशन हो जाए। क्योंकि कर्मा क्या है ना कि लौट के आता है। जिस तरह के सलोनी जी के हालात हैं, सलोनी जी को देख के मतलब क्या बोले, इंसान का रूह कांप जाएगा। इंसान का रूह कांप जाएगा कि ऐसे लोगों से हम मदद ले रहे हैं कि जिनको मतलब खुद इतने बड़े मतलब बीमारी से वो ग्रसित है, और ऐसे लोगों से कोई पैसा लेके कैसे मतलब कैसे रह सकता है भाई? क्या मतलब उसके बच्चे को कभी मतलब या उसकी माँ को या उसके परिवार को, जो लोग अगर पैसा लेगा कभी वो आगे बढ़ पाएगा? मतलब सोचिए कि कभी भी हम लाचार और गरीब और मजबूर लोगों की मदद करते हैं, ना कि किसी के लाचारी का हम फायदा उठाते हैं। सलोनी जी को आज मैं पहचानी हूँ, मुझे नहीं पता था कि कौन सलोनी जी हैं, कौन कौन है। मैं वीडियो में देखती थी, मैंने उनके वीडियो देखे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कौन सलोनी है, कौन शताब्दी है। आज जब शताब्दी का वीडियो मैंने देखा तो उसमें जब उसकी बेटी ऋषा कलेक्शन करके कुछ उनके आईडी का नाम था, तो मुझे लगता था ये ऋषा है, लेकिन जब उनकी बेटी ने उनका नाम शताब्दी बताया तो मुझे पता चला कि अच्छा यही लेडी शताब्दी है। तो भाई सबसे बड़ा बात होता है ना कि भगवान से डरना हर किसी को चाहिए, भगवान से डरना एक इंसान को नहीं चाहिए। और अगर आप सच में सही हैं, आपने सच में किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। आप अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखती, जिसके जो विचार थे वो आपके लिए बोलते। आप तो गलत नहीं थी ना, आपको फिर किससे डर है?
रही बात कि जिसको अप्रूव के लिए कल आई थी एक लेडी को कि भाई हमारा काम हो गया, हमने जैसा दीदी ने बताया था वैसा हमने किया, मेरा काम हो गया, मतलब जो ये आप इस तरह से मतलब प्रूफ दिलवा रही हैं, एक बार जान लीजिए तुक्का, हम लोग कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हम भी कुछ बोल देते हैं ना तो वो हो जाता है। लोग ऐसा कहता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जो होती है ना हमारे जुबान पे बैठती है, और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी के बारे में अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में हमेशा अच्छा बोलिए। हो सकता है कि कब आपके जुबान पे सरस्वती बैठी हो। तो भाई वो तो तुक्का लगने वाली बात हुई कि चलिए भाई आपने 10 लोगों को बताया वो टोटका, 10 में से किसी एक को लाग लग गया, तो चलिए वो तो आपका अपना है, ठीक है कि भाई चलिए अगर लोगों को आज भी अगर आप पे विश्वास होगा तो लोग आपसे जुड़ के रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि रागिनी जी के कह देने से, सलोनी के कह देने से, शताब्दी के कह देने से लोग आपसे नहीं मिलेंगे या लोग आपसे बात नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो, आपने कोई गलती नहीं की, तो सबसे बड़ी बात कि अब अगर आपने कोई गलती नहीं की, आप सही हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और रही बात कर्मा की कि भाई भगवान से डरो, जो आप लोग को कह रहे हो, तो सबसे पहली बात तो कि एक बार तो आपको भाई डरना चाहिए कि आपने उस मतलब सलोनी जी जैसी औरत जिनको देख के मतलब क्या बोले रूह कांप जाता है, उस औरत तक को भी आपने नहीं छोड़ा। अगर इस बात में सच्चाई है तो, बाकी अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तब तो खैर भगवान से आपको डरने की जरूरत नहीं, और अगर आपने ऐसा किया है तो भाई भगवान से आपको डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कर्मा जब हिसाब लेता है ना तो किसी को नहीं छोड़ता है। तो आप इस तरह से किसी को लीगल धमकी, किसी को नोटिस भेजना, किसी को पैमान हानि का दावा करना, चीजें जो आप कर रही है ना, और समझिए कि अपने लिए और आप मुसीबत खड़ा कर रही हैं। अगर आपने गलती किया है तो अपनी गलती के लिए माफी मांग के आप चीजों को खत्म करो, ना कि किसी ऐसे इंसान को आप परेशान करो जिसकी गलती नहीं है। तो फिर क्या होगा ना कि फिर और भी ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो अभी तक चुप है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक चुप होंगे, जिनके साथ गलत हुआ है फिर भी वो चुप थे। लेकिन अगर ये हवा चली तो एक बात याद रखिएगा, इस हवा को ना, हवा का रुख फिर किधर चला जाएगा और पता नहीं कितने लोग आके खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहला हर इंसान को अपने कर्म से डरना चाहिए, चाहे वो हम हैं, वो आप हैं या कोई भी। सब लोग बोलता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के अपने माँ बाप को देखो, लोग हम लोग को कहने आता है अपने बच्चे को देखो, अपने माँ बाप को देखो, क्यों पड़ी हुई हो उसके पीछे, तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है। तो भाई मैं उनको कहना चाहूंगी कि यही हमारा काम है, यही हमारा धंधा है, और ऐसा नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ के आए हैं, जो हमें ऐसे कमेंट करने आते हैं। और रही बात इनके पीछे पड़ने की, तो मैं इनके पीछे कभी नहीं पड़ी हूँ। मैंने हमेशा सच के लिए अपनी बात रखा है और अपनी बात रखी है, जो मुझे सच समझ में आ रहा है। बाकी अगर इनके पास भी अगर कोई सच है, अगर शिवानी जी के पास भी कोई सच है, शिवानी अग्रवाल के पास अगर कोई सच है, शिवानी मैडम के पास अगर सच है, तो वो भी अपना सच ला सकती हैं। और अगर उनका सच इनके सच से बेहतर होगा, अगर रागिनी जी के सच से अगर शिवानी का सच अगर बेहतर होगा, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम रिएक्शन वाले हैं, हमारा काम ही यही है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर हमारी बातें सबको समझ में आ गई होगी तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।